चलो बेटे स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5। पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 तक कर लिए थे। अब जो बाकी बचे हैं आपके हम वो स्टार्ट करेंगे 5, 6, 7। किसी को प्रॉब्लम है पहले वाले क्वेश्चन में? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है। हाँ जी, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of garden। ये क्या कह रहा है बेटे? पेरीमीटर हाफ, पेरीमीटर का हाफ क्या है? 36 मीटर। देखो एक बार दोबारा पढ़ते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। 4 मीटर लेंथ क्या है? ज्यादा है। किससे? विड्थ से ज्यादा है। इज, देखो यहां पे कोमा आ गया, इज 36 मीटर। मतलब ये क्या कह रहा है? हाफ पेरीमीटर है वो तो 36 मीटर है और लेंथ है 4 मीटर ज्यादा विड्थ से। कई बार बच्चे इसको समझ लेते हैं विड्थ इज 36 मीटर। अगर ये ऐसे होता बेटे तो हम क्या करते? यहां पे कोमा ना आता, कोमा आया है तो ये पेरीमीटर के लिए कोमा आया है और पेरीमीटर कितना है? 36 मीटर। चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा कि लेंथ 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, तो हम मान लेते बेटे लेट जो कम है उसको मानेंगे। लेट विड्थ इज x सेंटीमीटर, लेट लेंथ इज y सेंटीमीटर। किसी को लग रहा होगा ये कि भाई हम इसको लिख देते हैं x+4 क्योंकि 4 ज्यादा है। बेटे मैंने एक चीज बताई आप लोगों को कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल है। अगर मैं इसको x+4 कर दूंगा तो वेरिएबल हमारे पास कितने होंगे? वेरिएबल कितने होंगे? एक ही वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल होंगे, इसलिए 2 वेरिएबल करने के लिए y। अब ये कहोगे सर पेपर में कैसे पता चलेगा? फिर मैं वही बात कहूंगा, पेपर में जैसा आपकी मर्जी हो वैसे करके आना है, ठीक है? अभी के लिए हम ये सीख रहे हैं। बहुत सारे जब हम पास ईयर क्वेश्चन करेंगे और चीजें करेंगे उस केस में आपको पता होगा कि हम जैसा आपका मन होगा हम वैसा करेंगे, ठीक है? अभी लीनियर पेयर इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, तो इस केस में हम 2 वेरिएबल लेके चलेंगे, ठीक है? चलो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है इसने बेटे? एक तो इसने बोला है x इज इक्वल टू वाई। y क्या है? लेंथ है, तो y हम कम में जोड़ते हैं, प्लस माइनस किस में करते हैं? छोटे वाले में। तो ये y क्या है? आपकी लेंथ है। लेंथ कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो 4 कहां ऐड कर देंगे? यहां पे ऐड कर देंगे। एक इक्वेशन हो गई आपकी ये। ओके, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? अब सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है बेटे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर कितना दे रखा है हमें? 36 मीटर। ये पेरीमीटर दे रखा है या हाफ पेरीमीटर दे रखा है? हाफ दे रखा है। देखो अब पेरीमीटर की बात करें हम रेक्टेंगल की, तो पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है बच्चे? 2 × L+B इज इक्वल टू पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का बेटे हाफ दे रखा है ना? हाफ पैरामीटर दे रखा है, यहां पे 2 करेंगे तो यहां भी 2 करेंगे, ठीक है? तो ये 2 से 2 कैंसल। L की वैल्यू क्या है हमारे पास? y। और B की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू x है, ठीक है? और ये हो गया पैरामीटर कितना दे रखा बेटे? 36। अब ये 2 कर दें नीचे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये 36 पहले ही हाफ इसकी वैल्यू दे रखी है, हाफ पेरीमीटर की वैल्यू ही 36 दे रखी है, इसलिए नहीं करेंगे। अगर वो पेरीमीटर की वैल्यू देता तो हम करते। इन्होंने पहले ही कह रखा है पेरीमीटर का हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 36 मीटर दे रखी। इतनी बात समझ में आई है सबको? कोई दिक्कत परेशानी? ये इक्वेशन कौन सी हो गई हमारी? सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इसने क्या कहा बेटे? फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। देखो बच्चे, आपको y की वैल्यू पता है? देखना, y की वैल्यू पता है? पता है y की वैल्यू 4 + x। 4 + x है ना? तो y की जगह मैं रख दूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1। 1 से कर रहे हैं ना? ठीक है। चलो एक बार देखो भाई, एक बार देखो,
पुटिंग वैल्यू ऑफ y की जगह क्या रखेंगे 4 प्लस x रखेंगे और यहां पे फिर x इज इक्वल टू 36 मीटर। ये हो जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36 और 2x की वैल्यू कितनी है हमारी 36 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 32 और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16 आ गई। x की वैल्यू 16 है तो y की वैल्यू क्या होगी, देखो y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। x की वैल्यू कितनी आई हमारी 16 प्लस 4 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। यहां पे आपको नहीं करके आना, आपको नीचे करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, x की वैल्यू 16 प्लस 4 इज इक्वल टू वाई तो y इज इक्वल टू 20। सो लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ या विड्थ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। सबको समझ में आया या नहीं आया? पक्का निकाल लोगे? अगर ग्राफिकली सोल्व करना है तो ग्राफिकली भी कर सकते हैं। हाँ, ये सब्स्टिट्यूट मेथड है, आगे पढ़ेंगे ये कैसे करना है हमें। ठीक है, अभी हमने क्या किया यहां पे देखो बच्चों, x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से जो थी वो रख दी यहां पे। इसको ही सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं जो अगली एक्सरसाइज में हम करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बच्चों। आपको हर रोज पढ़ना है बेटे, हर रोज पढ़ना है। ये नहीं, एक चीज बताओ, एक दिन हमने बहुत बादाम खा लिए, बहुत अच्छा खा पी लिया तो एक दिन में पहलवान बन जाओगे? नहीं बनोगे ना। कंसिस्टेंसी हर काम में जरूरी है, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। कंसिस्टेंट होने को ही डिसिप्लिन बोलते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन क्या है, आपका मन कर रहा है या नहीं कर रहा, आप फिर भी वो काम कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन बोलते हैं। चलो 6th क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन write another linear equation in two variables such that geometric representation of the pairs of formed is intersecting line, parallel line और coincident line। मतलब क्या है इसका मतलब साफ है, हमें एक और ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिस इक्वेशन में क्या होगा कि आपको हमारा पेयर बन जाए, हमारी जो दो लाइन है वो तो पहले इंटरसेक्टिंग बन जाए, फिर एक और इक्वेशन लिखनी है पैरेलल लाइन बन जाए और कोइंसिडेंट बन जाए। एक इक्वेशन दे दी, दूसरी इक्वेशन आपको लिखनी है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि वो दोनों इक्वेशन कैसी हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो पहले केस में। चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं, 6th का फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटे। हमारे पास गिवन है 4x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कौन सी इक्वेशन होगी देखते हैं। देखो बेटे, a1 क्या है, a1 की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, b1 की वैल्यू क्या है 3 है। हमारा a1 इंटरसेक्टिंग के लिए इक्वल नहीं होना चाहिए ना, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो मैं बाई में यहां पे मान लो क्या लिखूं, आपकी मर्जी है, हम लिखते हैं 5। तो ये 2/5 नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो जाइए, तो मैं यहां पे अगर 3/4 लिख दूं, क्या ये इक्वल है? नहीं है। और C1 तो कुछ भी लिख दे, हमारी मर्जी है ना। C1 का तो इंटरसेक्टिंग लाइन में कोई चक्कर ही नहीं होता, तो C1 लिख देता हूं मैं। यहां पे -8 है तो यहां पे जो आपकी मर्जी हो वहां वो लिख दो। मान लो मैं लिख देता हूं 11 लिख देता हूं। ठीक है जी, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। 2/5 3/4 ये इक्वल नहीं होने चाहिए। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये किसके लिए होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटे 5x, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ये हो जाएगी ना 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। देखो बच्चों 11 आपको कहां पे लिखना है, देखो -8 लिखा है ना यहां पे, तो आपको भी इसी तरफ लिखना है, यहां प्लस का होना चाहिए, प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। अगर देखो एक इक्वेशन देखो, ये 8 होता ना इस तरफ होता, तो आपको भी ये इसी तरफ लिखना था 11। अगर ये 11 पहली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में लिख रखा है तो आपको भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। इतनी बात समझ में आ रही है? छोटी मगर मोटी बातें,
कई बार हम ये छोटी छोटी चीजें गलत कर देते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ये इक्वेशन किसके लिए आ गई? आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। अब हमें कौन सी लाइन के लिए लिखनी है? पैरेलल लाइन के लिए। सो टू हम पार्ट सेकंड लिख रहे हैं। फॉर पैरेलल लाइन क्या होना चाहिए? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटे? हमारे पास देखो इक्वेशन देखते हैं क्या है हमारे पास। इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8। हमारे पास गिवन इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, ये इक्वेशन है। ठीक है जी। अब देखते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज देखो, अब a1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -8। ठीक है, ओके। अब हमें लिखना है, ये इक्वल करने पड़ेंगे हमें ना, इक्वल करने पड़ेंगे। यहां पे मैं क्या लिखूं? 2/4, ये 1/2 आ गया, तो यहां भी 1/2 आना चाहिए। तो कितना लिखूं? 6 लिख देता हूं, 1/2 आ गया ये। ओके, और ये 1/2 नहीं आना चाहिए, 16 को छोड़ के हम कुछ भी लिख देंगे। देखो समझो, -16, अगर मैं -16 लिखता हूं तो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा वो भी। तो इसलिए 1/2 नहीं आना चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए ना ये। तो -16 को छोड़ के मैं कुछ भी लिख सकता हूं। तो मैं लिख देता हूं, मान लो +16 भी लिख दूंगा, तो ये क्या आएगा? -1/2, दैट विल बी नॉट इक्वल टू a1 बाई a2 b1 बाई b2। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई बच्चों? देखो 4x, ये 4 है, इसके आगे जो नीचे लिखे ना उनके आगे आपको xy लिखना है बस। ये 4x हो गया, ये 6 है तो +6y, और यहां पे हमने लिखा था +16 लिखा था, तो यहां पे +16 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है ना? चलो आगे चलें। अब कौन सी लाइन रहेगी हमारी? कोइंसिडेंट लाइन रहेगी। कोइंसिडेंट लाइन आप लोगों को पता है, सब कुछ इक्वल होना चाहिए। चलो पार्ट नंबर 3 करते हैं। फॉर कोइंसिडेंट लाइन क्या होना चाहिए? ये आपको लाइन लिखनी है बेटे। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होना चाहिए? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 एंड इक्वल टू c1 बाई c2। हमारी गिवन इक्वेशन क्या थी? 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो a1 क्या है हमारा? 2, b1 क्या है? 3, और ये क्या है? -8। अगर यहां पे हमें सबको इक्वल करना है, यहां पे 4 1/2, ये भी 6 1/2, और यहां पे -16, तो सभी क्या हो गए बेटे? आपके 1/2 हो गए। ये भी 1/2 है, ये भाई 1/2 है, सब इक्वल हो गए। ये सब इक्वल हो गए तो क्या हो गया आपका? कोइंसिडेंट लाइन। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गया आपकी? 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी के पेट में दर्द नहीं है? चलो फिर आगे चलते हैं। हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटे? 6th क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन आ गया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी को यहां तक दिक्कत हो तो भाई मुझे बता देना। जिसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, रिमार्क्स में डाल सकते हैं कि जी ये चीज हमें नहीं आई है समझ में। ओके, चलो फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें भी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स का मतलब है दोस्तों, जहां जहां पे ये लाइन आपस में काटेंगी या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को काटेगा, वो भी आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। और फिर उसके बाद अगर ट्रायंगल बनता है, पहले तो देखेंगे ट्रायंगल बनता है या नहीं बनता। अगर बनता है तो हम क्या करेंगे? उस ट्रायंगुलर रीजन को शेड करेंगे। अगर लिखा हुआ है तो नो डाउट ये ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। चलिए देखते हैं, पहली इक्वेशन लेते हैं हम। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये दिख रहा होगा आपको, मुझे उम्मीद है आप दूरबीन लगा के बैठे होंगे। तो देखते हैं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी? दूरबीन से देखना, x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर वही हम क्या बना लेंगे? एक ये टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद देखो x माइनस 1 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू y माइनस 1। किसी को दिक्कत? नो, नहीं दिक्कत।
x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 और y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो x की वैल्यू 0, अगर मैं y की वैल्यू 2 रखता हूं तो x की वैल्यू 1। ये आपको समझ में आ रहा है? वेरी वेरी गुड। टेकिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी? 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। फिर से वही, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, ये प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का 2y। x है अब 12 माइनस 2y, 3 मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में। अब इसकी भी टेबल बना लेते हैं दोस्तों। ये हमने टेबल बना ली, इतनी सुंदर। आप भी टेबल चेयर लेके इस पे बैठ भी सकते हैं, इस टेबल पे बहुत मजा आएगा। तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y बाई 3 इज इक्वल टू ये हो गया आपका y। अब देखो हम यहां पे क्या रखे, y की वैल्यू क्या रखे जो सीधा डिवाइड हो जाए पॉइंट में। हम कोशिश करेंगे फ्रैक्शन में ना आए, तो 6 करना है आपको। ये 6 ऊपर हो जाएगा, देखो यहां पे 12 माइनस 2y, 12 माइनस 6 हो जाएगा तो 6 बाई 3। तो 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको y को मान लिया मैंने 3 ले लेता हूं मैं। 3 टू जा 6, 12 में से 6 गया, कितना हुआ 6, और 3 से डिवाइड किया 2। अब हम ले लेते हैं इसमें और क्या वैल्यू ले सकते हैं हम? इसमें मान लो मैं -3 ले लेता हूं। -3 मैंने वैल्यू ले ली इसकी, और -3 टू जा ये -3 और -2 कितना हो गया? ये हो गया आपका 6। 12 और 6 18, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 6। अब आप इसको ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं। हम पहली इक्वेशन लेंगे, पहली इक्वेशन से एक बार छाप के दिखा देता हूं ग्राफ। ये ग्राफ आपका, इस ग्राफ में बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। चलो यहां पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये फिर 5, और ये आ गया 6 का छक्का, धोनी का छक्का 1, ये 2, ये तिक्का, ये चौका, और ये पंजा, और ये फिर से छक्का। जो बहुत ही ज्यादा अंग्रेजी मीडियम से पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 है। तो देखते हैं अब आगे 0 और 1। y की वैल्यू देखो, इसको y एक्सिस बोलते हैं, पीछे भी हमने क्वेश्चन में किया, और इसको x एक्सिस बोलते हैं। यहां पे आ जाएगा आपका -1 -2, ऐसे माइनस के वैल्यू है आपकी यहाँ पे। तो x की वैल्यू है आपकी, देखो यहाँ पे पहले ये इक्वेशन x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो मतलब ये पॉइंट है आपका। हमने कर दिया है इसको गाढ़ा। 1 x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2, तो इसको भी हमने कर दिया है गाढ़ा, बहुत ज्यादा गाढ़ा। तो इसको हम मिला देंगे तो ये आपका ऐसे मिल जाएगा। अब x की वैल्यू 2 है, हाँ जी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 है, तो आपका यहां पर मिल जाएगा ये वाला, ये लाइन काटेगी, यहां पे लाइन काटेगी। आप बिल्कुल बनाओगे ना कॉपी पेन पे, ग्राफ पेपर पे, तो यहां पे काटेगी। तो ये 2 और 3 हो गया आपका, ठीक है, वेरी गुड। और ये हो गया आप x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू है आपकी -3, तो -3 है ये 1 2 और ये 3, तो 6, और ये आपकी वैल्यू है -3, यहां पे -3, तो इसको भी मिला देंगे हम, ऐसे ये मिला देंगे हम, यहां पे ये ऐसे मिला देंगे। तो देखो दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये वाला जो मैंने बहुत अच्छा, कितनी अच्छी पेंटिंग की है। आपको इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं करनी है क्योंकि आप इतने बड़े कलाकार नहीं हैं। तो ये आपका ट्रायंगुलर रीजन हो गया है, और इस ट्रायंगल को शेड कर देंगे। और जहां जहां पे आपका काटेगा ये एक दूसरे को लाइन, जैसे एक तो यहां पे काट रही है, मुझे दिख रहा है 3 और 2 पे काट रही है, x की वैल्यू 2 है, ये 3, और जहां पे ये है -1, ये -1 पे काट रही है, तो y की वैल्यू यहां पे 0 है, तो ये हो गया -1 और 0, यहां पे है 4 और 0, तो ये आपके क्या है कोऑर्डिनेट्स। इन कोऑर्डिनेट्स को लिख देना है आपको, और आपको क्या लिख देना है, इसको शेड कर देना है, बहुत अच्छी ऐसे पेंटिंग कर देनी है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। आगे की एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अगली वीडियो में देखेंगे। और अब तक जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल आपसे, बाय बाय।